अरे गोली चले उठाई ठाई जब लचके मोर कमरिया। जब मैंने कहा मैं भोजपुरी में खंड गीत गा रहा हूँ, उसमें भोजपुरी भाषा भी लगी हुई थी। हाँ, और वो भी काफिया। मैं पंचम से यूं गाता रहूंगा। तुम्हें पता है पंचम स्वर कौन सा होता है? ना 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 बेटा, थको बोलोना है, खूब सुस्ता है के आराम से। हाँ, पूरी रात्रि गा लेना पंचम से। जय हो जय हो जय हो। छाती फटके बॉक्स में लग जावे। ओह बेटा कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो बेटा, छोड़ो बेटा, वैसे भी पड़ोसी मंडल दहशत में है बेटे। 11 रुपए रुस्तम मिस्त्री जी कि कीर्तन गाने के लिए अरे भेजी न भेजा चाहिए। कीड़ा बच जाएंगे मस्तक में। बाबा ही बा मिस्त्री, जय हो जय हो जय हो भाई, कमी ना है, बड़े बड़े मिस्त्री पर कीड़ा निकाले भाई। जय हो जय हो जय हो। ओह आज मेरा जवाब भी ढोलक वाले से होगा। हाँ, कभी कोरस वाले से होगा। सुनिए दो लाइनें। कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है। तुम्हारे गाने बजाने को देखकर बोलना पड़ रहा है मुकेश भैया। कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है, और दांडी नमक का प्रयोग करो, तुम में आयोडीन की कमी है। कि कीर्तन गाने के लिए अरे भेजी न भेजा चाहिए। और मुकेश भाई जरा इधर देख लेना, ताली किसे बज रही है? अरे भेजी न भेजा चाहिए। इस दिनेश से जवाबी गाने के लिए गज भर कलेजा। अभी एक नंबर हुआ, पूरा मंडल दहशत में हो गया। एक्शन सीखा करो हमसे। हाँ, वो भी हमसे। एक्शन वाह भाई वाह। कुमार सानू कि एक्शन पे एक्शन दिखाई रहे, अब नाइ सिलेक्शन होनो है। तुम्हें बताइए मंडल किसका है? हाँ ये है। आगे लड़ किससे रहे हो तुम? अरे एक्शन पे एक्शन दिखाए रहे, अब नाइ सिलेक्शन होनो है। बेटा नवनीत, हाँ डोरी में लगा ले तो है। ओह, नवनीत भैया भी शेर बोल रहा था। कबो और को अंत मौको देखो देखो, वो डोरी की जगह न जाने कहाँ लगावे वो। तो मौको तो देख के देखो, एक आध बार ले जाओ अपने संग कौन है, घर तक तो ले जाओ। कहाँ लगावा वो आदमी, डोरी की चल लेके कहाँ लगाए देखो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। फिटिंग मिस्त्री है भाई। मुकेश भैया फिटिंग बहुत अच्छी करते हैं नवनीत भाई। तो डोरी में लगाते और उनके द्वारा की हुई फिटिंग कभी फेल नहीं है। एक्शन पे एक्शन दिखाई रहे, अरे अब नाइ सिलेक्शन होनो है। और देखना ताली सुन लेना, एक लाइन की दिनेश तोमर ज्यादा नहीं कहता, ये गुरु को आशीर्वाद है। जय हो जय हो। अब नाइ सिलेक्शन होनो है, तुम्हारे चेहरा की उदासी बताए रही, अब तुमको रिएक्शन होनो है। अब बताओ कैसी तबीयत है बेटे? आराम है ना? ना अब नहीं। अरे सीटी मारे लगवा, अरे मारे मारे लगवा, काहे बजा के ताली। अरे मुन्नी बाई नौटंकी वाली। मेरी धुन के आसपास नहीं हो तुम, तो हमारी धुन के आसपास हो। मुझे किसी और के अंश से नहीं, हाँ मुझे बाप के अंश से नहीं, किसी और के अंश से पैदा कह देना। हाँ भैया हम कैसे कह सकते हैं? बेटा बुरा मत मानना मुकेश भाई, इस बात को तो आपकी माता जी बता सकती हैं। हाँ कि आप किसके अंश से पैदा हो। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भैया? जाओ 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 बेटा, यूट्यूब गवाह है बेटा। यार ऐसी बातें किया करो, कम से कम कुछ अच्छा लगे। जय हो जय हो जय हो। हाँ हाँ, किसका भैया?
भगवान पर भरोसा रखने वाले तरसते नहीं। आज कल के गायक अच्छे शब्द परसते नहीं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल अमिट है भैया। कौन सी? गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। मेरे खंड गीत को आप समझ नहीं पाए। ना ना ना। मैंने पूछा क्या था? कमेटी ने कहा था जो पूछा जाए उसका जवाब देना पड़ेगा। दूध पिलाए रही जीजा जी को साली। आखिर तुम्हारा ओह कितना सरल प्रश्न था। दूध पिलाए रही घर वाले को घरवाली। तो पहले ही कह रहे बेटा ये रामवीर सिंह की कलम है। भारत की सतियों ने देखो ये सम्मान दिलाए। रति सती है ऐसी जिसने बालम गोद खिलाए। वाह भाई वाह। जय हो जय हो। आज कायदे का जवाबी है। हम अपना हिसाब बना रहे एक एक लाइन का जवाब दिया जाएगा और एक एक लाइन का जवाब उधर से मांगा भी जाएगा। मैं चढ़ने की बात तो कर ही नहीं ना था। मैं कह रहा था लोग कहते हैं जीजा जी के ऊपर साली चढ़ गई। मैंने कहा था लोग कहते हैं, मेरे गीत में ऐसा नहीं था। ना ना ना। आखिरकार कौन से ऐसे जीजा थे जिनको साली ने दूध पिलाया? बाबा जी बड़ो बढ़िया जवाब है। साड़ू ऊपर साड़ू चढ़ गयो देखे सभी नगरिया। और भैया काफिया नोट करते चलना। कह रहे थे काफिया नोट करते चलना। अगली लाइन कह रही है साड़ू ऊपर साड़ू चढ़ गए तो घबरा गई है मेहरिया। ये काफिया इनके सप्तकोश में है बेटे। मैंने कहा था सालऊ प्यारा सरजऊ प्यारी प्यारी हो तो मेहरिया। जय हो जय हो। मेरा गला काम नहीं कर रहा पंचम स्वर से बोलेगा। वाह भाई वाह। कब बोलेगा? पंचम स्वर लग रहा था। एक बना के होए हर महात्मा भी निकले आडंबरी। यार सब लोग समझदार हैं बेटे। अत्तू भाई मेरा गाना बजना बड़ा प्यार प्यार का होता है। मतलब हम तो लड़ रहे हैं। मतलब हम तो बाजे से लड़ रहे हैं। हमारे डिस्का भाई ने पैर रख लिया ढोलक पर। पहले नंबर पर व्यंग किया था मैंने, टोका नहीं था। इसलिए नहीं टोका था, कोई बात नहीं, क्योंकि अपना अपना तरीका हुआ करता है। कोई जवाबी गाने वाला हारमोनियम स्वयं बजा करके गाता है, कोई हारमोनियम बजा करके स्वयं नहीं गाता। ना ना ना। पीछे लोग बैठ करके बजाते हैं जवाबी। ये अपनी अपनी कलाकारी है। कोई कैसे बजाता है, कोई कैसे बजाता है। इसका मतलब ये तुम्हें डिस्का भाई से दहशत है। एक हमारे जलेसर के थे जिनका मेरा कंपटीशन हुआ था एक बार कमल सिकंदर राव वालों से समामय में, तो वो पीछे फंसाए के ढोलक बजा करते। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ढोलक दबाए ले और नार पे लटका ली और पीछे घुमाए ले ढोलक, ऐसे करके फंसा ली और ऐसे बजाते थे। ये अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। तुम हारमोनियम को नीचे रख के बजाओ। हम कब मना कर रहे हैं। ये 20 रुपए आदरणीय निजम व्यापारी जी नगला आलिया वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जवाब क्या दिया? मेरे गाने का तात्पर्य ही नहीं समझ पाए आप। मेरे गाने में दोनों बाप बेटा भोग कर रहे हैं। दोनों बाप बेटा भोग कर रहे हैं मेरे गाने में। बाप नंबरी तुझ बेटा 10 नंबरी बेटा 10 नंबरी। अब आपने कहा था ताकत पे फूला था वो रावण भारी और हरण करके लाया था वो जनक दुलारी। ईमानदारी से आप बता दो, मेरा कार्यक्रम यहीं पर इनसे हो जाएगा। दूसरी पंक्ति कह रही थी इनकी, मेघनाथ था दुराचारी और शेष कन्या उसके साथ, यानी शेष कन्या को वो हरण करके लाया था। जय हो जय हो जय हो। मुकेश भाई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आज का जवाबी या तो तुम यहां छोड़ करके जाओगे, हार करके जाओगे, जितना पेमेंट तुम्हारा, या फिर मैं अपना पेमेंट दे करके जाऊंगा।
अगर सुलोचना का मेघनाथ हरण करके लाया हो तो जय हो गया जवाबी हो गया। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो मुकेश भैया। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। अगर दुकान में सौदा नहीं है तो शटर मत खोलो। सुलोचना हो गई थी मेघनाथ पर आशिक। वो अपनी राजी के साथ मेघनाथ के साथ आई थी शादी करके। हाँ। जिससे शेष नाराज हो गए। हाँ। और शेष ने उस दिन कसम खा ली थी कि जो मेरी बेटी को लेकर के गया है, हाँ। जिसके ऊपर मेरी बेटी मोहित हुई है, हाँ। उससे मैं एक दिन जाकर के बदला अवश्य लूंगा। तो वही शेष लक्ष्मण बनकर के आए और लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ को मारा गया। हाँ। जब सुलोचना रामातल में शीश लेने के लिए आई, हाँ। जब सुलोचना ने कहा कि अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं अपने पिता शेष को बुलवा लेती, हाँ। तो भगवान राम शीश हंसने लग गया। सुलोचना ने पूछा, सभी बंदर भालुओं ने पूछा, प्रभु शीश हंसा क्यों करे? सुलोचना कह रही है कि मैं अपने पिता शेष को बुलवा लेती। हाँ। इसको यही पता नहीं कि इसको मारने वाला इसका पिता शेष ही है। कुछ पढ़ा करो यार। हाँ, इस बात को हम लोग जानते हैं। हम लोग वजीफा से थोरू पास हुए। तुम 20 साल से 25 साल से गा रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है। हाँ, हम लोग पुराणों की नॉलेज लिया करो पहले। हाँ, हम लोगों ने स्कूल के। अब रही बात, चलो तुमने कह दिया कि व्यभिचार किया सुलोचना के साथ। हाँ। कौन सी रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता के साथ व्यभिचार किया था? ओह, लिखाओ बताओ। सुंदरकांड की चौपाई साफ साफ कह रही है। हाँ। तब अनुचरी करे पन तोरा। हाँ। और एक बार बिलोक मम ओरा। अरे रावण तो देखता भी नहीं था माता जानकी की तरफ। ना ना ना। तुम जन क्या कह रहे हो? ओह। मोत कहते हैं मुकेश शर्मा। हाँ, हम समझ गए तुमसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम केवल बस ऐसा ही काम करो बस। एक एक लाइन कैच की जाएगी इस मंडल में। हाँ। अभी तो हम लोग दूसरा नंबर चल रहा है। हाँ। ये भी इधर कुआरे हैं और ये भी इधर कुआरी। मेरा नाम है चमेली। चलो गुल्ली डंडा खेली। अभी हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अभी समझ लो, केवल तुम्हें देख रहे हैं तुम क्या करोगे। हाँ। अब आपने तो कह दिया। हाँ। जाने घर में आग लगाई, बाने लंका में आग लगाई। हाँ। बिल्कुल गलत। 100% गलत। इस गीत को फाड़ो, किसी चूरन वाले को दे दो, वो चूरन बेचेगा। क्योंकि मंथरा का उद्देश्य ये नहीं था। ना ना ना। आखिरकार तुम्हें ये भी नहीं पता होगा मंथरा थी कौन। हाँ। आखिरकार मंथरा का प्रयोजन क्या था? हाँ, व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ मंथरा? यू डोंट नो अबाउट दिस। मंथरा का प्रयोजन क्या था? आखिरकार मंथरा ने क्यों कहा था कैकई से कि भगवान राम के लिए उन वरदानों को याद करिए, वनवास के लिए मांगिए। जय हो जय हो जय। क्योंकि स्वयं भगवान राम ने जाकर के मंथरा को बताया, मंथरा अब जा तेरा समय आ गया है। भगवान राम ने स्वयं जाकर के मंथरा से कहा था तेरा समय आ गया है, जा माँ कैकई के पास पहुंच, उनको याद दिला। क्योंकि जो मेरा और माता कैकई का वायदा हुआ है, उस वायदे का अब समय आ चुका है, जाकर के माँ कैकई को बतला। जय हो मेरे अत्तू भाई। जय हो अत्तू भाई। तुम्हारा केवल आशीर्वाद चाहिए भैया बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। और क्या कपड़ा उतरवाना चाहते हो? जय हो जय हो जय हो जय हो जय। 10 रुपए मेरे लिए अत्तू गुरु और दशरथ चौहान जी, और 10 रुपए हमारे धर्मवीर भैया के लिए। जय हो जय हो। कह रहे थे हमारे नवनीत पर 100 रुपए आए गए। हाँ, तो ये बता हम क्या करें। जय हो जय हो। हमारे नवनीत पर 100 रुपए आए गए भैया, कटोरा और ले लो कर। नहीं, 100 रुपए वो कौन से हमको पता है, जो दिन में उधार लिए थे। ये 11 रुपए आदरणीय सुभाष चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए कम कर रहे हैं तो भैया कटोरा ले लो यार। जय हो। ना ना बेटा ना, छोड़ो बेटा छोड़ो, काम करो बेटा। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों?
आगे भी मजबूरी थी। और देखना तुम्हारे जवाब पर तालियां ऐसे बजती हैं। अपने गीत पर तो दुनिया तालियां बजवा लेती है, जवाब पर तालियां बज जाए तो मान लेना जवाब क्या होता है कि माँ के कईने बर मांगे थे, अरे उसमें भी मजबूरी थी। श्री राम के बन जाने में स्वयं श्री रामचंद्र की मंजूरी थी। इसको कहते हैं शुद्ध गाना। क्यों मंजूरी थी? आखिरकार राज तिलक हो कैसे जाता? क्योंकि घर पर मुकुट था ही नहीं। जब देवासुर संग्राम लड़ने के लिए गए तो बाली ने कह दिया या तो अपनी घरवाली छोड़ो और देख लो तुम्हारे ये अखाड़े के जय हनुमान, जय हनुमान। इसे कहते हैं जवाबी। आज तुम्हारे ये अखाड़े के हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद। जय हो, जय हो। एक बार जोरदार तालियां हनुमान जी के लिए बजाते हैं। जय हो। हनुमान जी कह रहे बेटा तू जीत गो। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं आप। जय हो, जय हो। मुझे लगता है आज कुछ खपा खपा चल रहा है मामला। बिल्कुल बेटे। या तो मुझसे युद्ध करो या अपनी घरवाली छोड़ो या फिर अपना मुकुट मुझे दे करके जाओ। तो राज तिलक हो कैसे जाता? मुकुट तो बाली के पास रखा था, लेकिन अब आपका जवाब कैसे होता है सुनिएगा। सुनिए। आखिरकार सुंदर और शब्द जवाब क्या हो सकता है? अरे टेढ़ी मेढ़ी उन बातों से मुख पे तेरे उदासी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। अरे टेढ़ी मेढ़ी उन बातों से मुख पे तेरे उदासी। आप मंथरा और हनुमान जी महाराज की बातें कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा बजरंगबली के लिए लगा रहे हैं जाने क्या होगा अब देखो पहली रात में। अरे तुम्हें कहीं डूब के मर जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के लिए कह रहे हैं इन दोनों की क्या होगा पहली रात में। वो भी। जय हो, जय हो। हेलो हेलो। ये सब माल चोरी का है बेटा, कानपुर का है। जय हो, जय हो बेटा। ना 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 इस बात को बेटे हम लोग नहीं कहते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए कह रहे हैं मंथरा और हनुमान जी महाराज की पहली रात का क्या हाल होगा। जय हो तुम्हारी बुद्धि और विवेक के लिए बाबा ही बा लिखैया मुंशी। इसीलिए यही हाल है, इसीलिए तो हाल है ये। जो भगवान के विषय में ऐसी बातें करता है वो भी श्री हनुमान जी महाराज, मेरे वीर बजरंगबली महाराज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बेटा मोह गांव की तरफ भी है, चेहरा भी इधर ही है। हनुमान जी महाराज का ध्यान रखना। अरे टेढ़ी मेढ़ी उन बातों से मुख पे तेरे उदासी। अरे वो भी ब्रज की बासनी और ये भी ब्रज के बासी। सुनिए जवाब। तुम टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहे थे, मैं भी टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहा हूँ। उसने भी न जाने क्या क्या सोचा कन्हैया। अरे ये भी अच्छे खासे हैं और वो भी अच्छी खासी। अरे ये भी अच्छे खासे हैं और वो भी अच्छी खासी। अरे उधर में कुब्जा उधर कृष्ण की, दोनों की एक ही राशि। अरे दोनों की एक ही राशि। उधर में कुब्जा उधर कृष्ण, दोनों की एक ही राशि। राशि का नाम है मिथुन। अरे इत में चंद्र वंश छब छाई, वो भी चंद्रमुखी कहलाई। कौन? कुब्जा। तुम कह रहे थे कि वो टेढ़ी है, तो मैं कह रहा हूं अरे इत में चंद्र वंश छब छाई, वो भी चंद्रमुखी कहलाई। कोई ऐसा गात न देखा जी सौगात में। कोई ऐसा गात न देखा जी सौगात में। यानी 100 शरीर देखे लेकिन ऐसा शरीर नहीं देखा। कुब्जा की तरह कुब्जा घूम रही है। जब बलराम और कन्हैया को देखा नगर में घूमते हुए, कुब्जा घूमने लग गई। और जवाब पर तालियां देख लेना मुकेश भाई।
अरे कान्हा तीन जगह से टेढ़े। सुनिए जवाब। कह रहे थे मंथरा टेढ़ी मेढ़ी, हनुमान जी की पूंछ टेढ़ी, मंथरा की कमर टेढ़ी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अरे कान्हा तीन जगह से टेढ़े, उसमें कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी। अब तालियों की आवाज सुन लेना। सुनिए। स्वापी को खोल लो जरा, हो सकता है स्वापी में होके पार चली जाए। अरे कान्हा तीन जगह से टेढ़े, उसमें कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी। चंदन लाई वो कान्हा जी की सौगात में, चंदन लाई वो कान्हा जी की सौगात में, चंदन लाई कान्हा जी की सौगात में। अरे चंदन लाई वो कान्हा जी की सौगात में। हम लोगों को बाईपास से निकलना आता है बेटे। एक कैमर पे का आशीर्वाद सौरभ चौहान और हमारे अतेंद्र भैया की तरफ से मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाने भैया दोनों के लिए। जय हो जय हो जय हो। ऐसे होता है जवाबी। और तुम जो घर देख रहे हो वो हम घर देख चुके हैं, ये भी कह रहे थे भैया। चलो ये तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हम देख तो रहे हैं। आइए गीत बज रहा है। 11 रुपए आदरणीय भैया विपन पौरोसी कपड़े वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्रेम की गली में ढोलक बजी है बेटे। अरे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। विष्णु भैया तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास लिखा हुआ रखा है, चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। जय हो जय हो। अरे कलियाना सही हम देखो फूलों से सजाएंगे, झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, होगा 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 होगा। अब आपने कहा था अपनों पे तीर कर चलाना होगा। ये गीत बेटा या तो राखी आजाद ने इनका गाया है या ये राखी आजाद का गा रहे हैं बेटा। दोनों लोगों के मुंह से सुनना इस गीत को। वो लोग बेटा झूठी पत्थर पर रोटी नहीं खाते। कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि उनके साथ जो उमेश जी लिखते थे तब इनके सामने इनके लिए लिखा था उमेश जी। अच्छा अच्छा ठीक, जो भी है कुछ भी हमें नहीं पता, लेकिन जवाब सुनिए, चाहे किसी का भी हो जवाब यहाँ से लीजिए आप। चाहे राखी आजाद जी का हो, चाहे कल्पना दुबे जी का हो, चाहे रोशनी जी का हो, किसी का हो, जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। कहीं से मिले ना मिले, लेकिन जवाब आप हाथरस से लेकर के जाइए, वो भी रामवीर गुरु की कलम से लेकर के जाइए। बेटा हम लोगों ने स्कूल के पीछे खड़िया नहीं खाई है बेटे। अपनों पे तीर कर चलाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गाने बजाने के बेटा घर दूर हुआ करते हैं। कितने दूर है घर? उन घरों के हम बहुत जल्दी नजदीक पहुंचने वाले हैं बेटे। खैर हम तो कुछ नहीं जानते हैं भाई, आप रागी हो। आई डोंट नो कलाकार हो सैलू भैया, दिनेश भैया। आई डोंट सन्नाटा हूं। अरे दिनेश भैया, आई डोंट नो अबाउट द राग। यू आर वेरी ब्रिलियंट अबाउट द राग। दिमाग खराब कर देता हूं। अब भीष्म पितामह ने कहा, अरे चालबाज है किसन कोई, अरे चाल कोई श्रीमान है,
अब तो भैया ये सब तुम्हारा प्यार है बस। अरे सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है। अब मेरा जवाब यहीं से हो रहा है भीष्म पितामह। शिखंडी, आज तुम जिसे शिखंडी कह रहे हो उस दिन की याद नहीं, उसने आपसे कहा था। अरे आप कैसे मर्द थे जब उस नारी ने आपके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अरे ज्यादा मर्द मूंछों वाले थे, उस दिन उस नारी से शादी करते तो तुम्हारी बात थी और बात से मुकर गए कि मैं अपने भाइयों के लिए लेकर के जाऊंगा। बेटा शादी इसलिए नहीं की थी जब तक इनका आधार कार्ड नहीं बना था। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब सुनिए, तुम जिसे शिखंडी बता रहे हो वो शिखंडी नहीं, साधारण मत समझो उसको कि या तो रण में लीजिए। नवनीत भाई, स्वर देखो बेटा कौन सा है। ये तुम्हारी कृपा है। तुम्ही से सारी रात काम लेना है। तो अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना ऐसा जवाब देते तुम आज के बाद शहर नहीं बोलते। कि या तो रण में लीजिए या फिर दीजिए प्राण। अरे भीष्म पितामह, उसे शिखंडी मत समझो। अगर तुम ज्यादा ही मर्द बनते हो कि या तो रण में लीजिए या फिर दीजिए प्राण। अरे वाकई में तुम मर्द हो तो लो उठा धनुष और या तो प्रमाण दो, नहीं फिर अपने प्राण दो। वाह भाई मां मर्द, ऐसे ऐसे मर्द। देखो व्यक्तिगत मैं नहीं करता हूँ ना बेटा ना। पीछे वाला मस्तक में कीड़े, बताओ कितनी बुरी बात है। सभ्यता में कार्यक्रम कीड़े पड़वा रहे। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। सुनिए आदरणीय गुरु महोदय, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। क्यों? लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। अरे कुछ बोलना है तो ऐसा बोलो। रहुका मस्तक में कीड़ा पड़े। अब पितामह सुनिए। अरे याद है पितामह तुमको अरे याद है पितामह तुमको नारी वो चिंगारी है। हे पितामह, तुम जिसको शिखंडी कह रहे हो, मुकेश भाई ये दिनेश तोमर कोरे गाल नहीं बजाता है। ना बेटा ना 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 ना। कह रहे थे कि सीटी सीटी पीछे तुम बजते। जय हो जय हो। दिनेश भैया, जब ऐसी मंच है तो 4 लाइन और सुन लो बस। सुना दो। हमारे गुरुवर बैठे हैं, आज वरदान को हम श्राप समझ बैठे हैं। हम बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते हैं। ना बेटा ना। बिल्कुल बढ़िया बात। आज वरदान को हम श्राप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत समझा जाता था। पहले माँ बाप को दौलत समझा जाता था, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। अरे कुछ गाओ तो ऐसा गाओ। कीड़ा पड़ेंगे हम भाई, लोग इनके तो कीड़ा पड़ेंगे, तुम्हारे कछु पड़ेगो ना पड़ेगो। केवल एक नंबर का काम है बस, लेकिन हम लोग आज दिखा नहीं रहे हैं। इनके कीड़ा पड़ेंगे, इनके बांस फोड़ के घी पड़ेगो। अरे याद है पितामह तुम
तुमको नारी वो चिंगारी है। और विष्णु भैया आप भी ताली बजाने को मजबूर हो जाओगे। मुकेश भाई जरा इधर देखो, तुम यार नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। ना ना देखो थोड़ा ऊपर तो देखो यार। प्लीज लुक मी ओनली वन टाइम। मुकेश भैया नहीं मुस्कुरा जाओ यार। ओह प्लीज भाई तुम्हारा चेहरा मुस्कुराते हो तो बड़े अच्छे लगते हो। मुकेश भैया अब तुम भी ताली बजाओगे। हाँ। अरे याद है पितामा तुमको नारी वो चिंगारी है। और तालियां सुन लेना एक लाइन की, शिखंडी ना समझो इसको मौत ये तुम्हारी है। सुनिए जवाब, इसको कहते हैं असली जवाबी। होगा हम लोग कानपुर तक वैसे ही नहीं गा रहे हैं। होगा बेटा। चाहे काऊ को सही जवाब यहाँ पे ले। और का शिखंडी ना समझो इसको मौत ये तुम्हारी है। पिछला वो बदला चुकाना होगा या उसके आगे सर झुकाना होगा। जय हो जय हो जय हो। पिछला वो बदला चुकाना होगा या उसके आगे सर झुकाना होगा। अरे ये ना किया तो जग में खूब ठुकाना होगा। सुनिए जवाब, जवाब ऐसे दिया जाता है। अरे ये ना किया तो जग में खूब ठुकाना होगा। पिछला वो बदला चुकाना होगा या उसके आगे सर झुकाना होगा। बेटा इतनी गरम ढोलक मत बजाओ, सामने वाले की दांती कब जाएगी। आइए दूसरी पंक्ति जवाब होता क्या है। अरे सुनो जवाब, अब लखनऊ तक जवाब जाएगा ये। सुनिए, इसको कहते हैं हे पितामा आज नीतिवान बन रहे हो, कहते हो कि मैं नारी के सामने तीर नहीं चलाऊंगा। अरे वो आखिरकार तुम्हारी नीति उस दिन कहाँ चली गई थी क्या? जिस दिन अरे नीतिवान बनते हो ज्यादा नीति धर्म ना तोले थे। उस दिन तुम्हारी नीति और धर्म कहाँ चला गया था। अरे नीतिवान बनते हो ज्यादा अरे नीति धर्म ना तोले थे। और फिर जवाब पर तालियां बज रही हैं। हमारा तो जवाब ही ऐसा है। और का गानों पर तो दुनिया बजवाती है। किशन गुरु नीतिवान बनते हो ज्यादा अरे नीति धर्म ना तोले थे। और फिर तालियों की आवाज सुन लेना। अरे साड़ी खिंची द्रौपदी की तब मुख से तुम ना बोले थे। सुनिए जवाब, उस दिन तुम्हारा नीति और धर्म कहाँ चला गया था, इसलिए अरे राम वीर खूंटा ना बेटा अरे राम वीर खूंटा ठुकाना होगा। अब बताओ कैसी तबीयत है बेटे। ना 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 हम लोग बस यही तो है। राम वीर खूंटा ठुकाना होगा। सुनो सुनो। बेटा तुम लोगों ने हाई स्कूल मुलायम सिंह के जमाने में किया। हम लोग वजीफादे नहीं याद हुए बेटे। अरे या उसके आगे सर झुकाना होगा। अरे या उसके आगे सर झुकाना होगा। देना इसको कहते हैं जवाब। 11 रुपए अरविंद गुरु और दशरथ चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, आशीर्वाद जय की हो। कामना है।
आइए एक बहुत सुंदर सा गीत मेरी ओर से सुनेंगे आप। कहा है किसी ने क्या? हेलो हेलो जय हो जय हो। आइए गाया किसी ने क्या? अरे हम जिए मरेंगे यार हो। हम जिए मरेंगे यार हो। हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे हाय। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया यार। आई लव यू वेरी मच। ये प्यार हमारा तुम्हारा चलता रहेगा ऐसे ही जैसे अब तक चला है वैसे। मुकेश भैया ये हमारा तुम्हारा प्यार ऐसे ही चलता रहेगा। ये दुनिया याद करती रहेगी। जय हो जय हो जय हो। ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मुकेश चौहान जी, दीपक चौहान जी और अतेंद्र भैया और फत्तू भैया की तरफ से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। अब मैं कहने के लिए क्या जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरे इस गीत को सुनेंगे आप लोग। कि वक्त का जो काम है वो वक्त पे ही किया जाए। तो वक्त के तराजू पे तोल के तो देखिए। अरे जीवन में जहर घोल कुछ भी न पाओगे। अरे मिले प्रेम अमृत को घोल के तो देखिए कि खुद से बुरा न कोई दुनिया में पाओगे। एक बार दुख दर्दों में डोल के तो देखिए। और देवेश भैया आप पुरस्कार देने पर मजबूर हो जाओगे इस लाइन पर। अरे एक बार दुख दर्दों में डोल के तो देखिए। अरे दुश्मन जमाने के अपने हो जाएंगे। जय हो आदरणीय अंकल जी। अरे दुश्मन जमाने के अपने हो जाएंगे। अरे एक बार मीठे बोल बोल कर तो देखिए। एक बार मीठे बोल बोल कर तो देखिए। विष्णु भैया अभी अभी परसों 2 दिन 3 दिन पहले बरसात पड़ी है गोवर्धन वाले दिन। इसलिए कहना पड़ रहा है जय हो जय हो जय हो। बेमौसम हो बरसात हो। बेमौसम हो बरसात न अच्छी लगती है। यानी समय पर ही जो काम होता है वो ही अच्छा लगता है। मुकेश भैया आप भी कह रहे थे कि बढ़िया गीतों पर तालियां देख लेना। मैं भी कह रहा हूँ इस लाइन की तालियां देख लेना। ये भी मेरा सुंदर सा गीत इस जनता के लिए जा रहा है। जय हो जय हो। और तालियां देख लेना। अच्छी बातों पर भी पब्लिक सुनने वाली बैठी है। अच्छी बातों पर भी तालियां बजाते हैं यहाँ के लोग। अरे बेमौसम हो बरसात न अच्छी लगती है। अरे औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। मैं फिर कह रहा हूँ इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। नवनीत भैया यानी आदमी को औकात में ही रहना चाहिए। ये एक शब्द न जाने कहां कहां क्या करा देता है। बेटे बिल्कुल। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते हैं बेटे। ना बेटा ना। मूला भाई अरे बेमौसम हो बरसात न अच्छी लगती है।
अरे औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है, औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है, औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। आइए पहली पंक्ति सुनिएगा। अरे वैसे तो विष्णु जी ने मानव तनियों धार लिया था, अरे अंधियारी काली रात को कृष्ण अवतार लिया था। वैसे तो भगवान विष्णु ने मानव तन धार लिया और अंधियारी काली रात्रि में भगवान कन्हैया ने अवतार लिया, लेकिन हो संध्या काल तभी हो काल का फेरा। जैसे ही संध्या काल आता है तो काल का फेरा यानी काल का समय चालू हो जाता है। हो संध्या काल तभी हो काल का फेरा, पल पल मुश्किल बीते कब होगा सवेरा। और कब मुश्किल बीतती है, लोग सोचते हैं कि सवेरा जल्दी हो जाए, कब सोचते हैं, अरे मनहूस हो काली रात है, यानी रात्रि तो बहुत है लेकिन मनहूस काली रात, जहां लोगों को लगता है कि हे प्रभु जल्दी सुबह हो, कैसे भी ये समय कटे, अरे मनहूस हो काली रात ना अच्छी लगती है। और वही बात, औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। अब मैं तो आपके पीछे वालों से नहीं कह रहा हूं कि कीड़े पड़ जाएंगे, ना 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 कहेंगे। मैं आपके ढोलक वाले से तो नहीं कह रहा हूं कि मेरा जवाब ढोलक वाले से होगा। ना ना ना, हम लोग खुद एक्टिव हैं बेटे। मैं तुम्हारे लेखक महोदय से ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुमने ये काट पीट के कर दिया। ना ना ना, हम लोग अपना अपना काम करते हैं। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन। आइए दूसरी पंक्ति सुनिएगा। अरे विदुरानी के हाथों कृष्ण ने छिलके प्रेम से पाए थे, अरे वैसे तो राम ने भिलनी के झूठे बेर भी खाए थे। रावण या अजामिल पैदा हुए लक्षण। मुकेश भाई आप जाति से ब्राह्मण है, बुरा मत मानना इस बात का। ना ना ना, रावण या अजामिल पैदा हुए लक्षण। विष्णु भैया बुरा मानने की बात भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मे करेंगे मांस का भक्षण। मांस मदरा इज नॉट अवेलेबल ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्मे जो करें मांस का भक्षण, क्योंकि जातियां विशेष जब बनाई गई हैं तो कुछ ना कुछ देख करके बनाई गई हैं। भैया ये सीटी बंद करो। क्योंकि ब्राह्मण के लिए मांस मदरा दारू का सेवन अच्छा नहीं लगता, इसलिए नीच कर्मों से ऊंची जात न अच्छी लगती है। पर से किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत मत लेना ना। नीच कर्मों से ऊंची जात न अच्छी लगती है, क्योंकि क्षत्रियों का भी धर्म कुछ होता है। अरे औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। आइए तीसरी पंक्ति सुनेगा। सुनिए। अरे हर पल दुश्मन के होठों पर हो नाम दुश्मन का। जय हो जय हो। हर पल दुश्मन के होठों पर हो नाम दुश्मन का। दिनेश भैया जब दुश्मन की बात है सुनिए, चार लाने चार लाइन सुन लीजिए। ए पाक तुझे जवाब दो टूक देते हैं। हमारा दुश्मन तो केवल पाकिस्तान है, लेकिन ये पाक नहीं बोल रहा है। ए पाक तुझे जवाब दो टूक देते हैं। बात कर सम्मान की आ जाए तो युद्ध का बिगुल फूंक देते हैं। तेरे देश में जितना दाल और रोटी खाने को पैसा है, उतना तो मेरे देश के बाबा चिलम में गांजा फूंक देते हैं। हर पल दुश्मन के होठों पर हो नाम दुश्मन का। वो करे घात पे घात, यही है काम दुश्मन का। हेलो। अरे कम से कम दुश्मनी भी ऐसी करो कि सामने वाला भी कम से कम तुम्हारा सोए तब भी तुम्हारा नाम, जागे तब भी तुम्हारा नाम, दौड़े तब भी तुम्हारा नाम।
मोबाइल पे बात करे, फोन में फोटो हुई तुम्हारा। हाँ दुश्मन की दुश्मनी तो सपनों में दिख जाए, ये है दुश्मनी। जय मेरे हनुमान। इसे कहते हैं ऐलाने जंग। फिर हनुमान जी महाराज की तरफ से पुरस्कार मिलाने के बाद जोरदार तालियां बजा दें आप। दुश्मन की दुश्मनी जो सपनों में दिख जाए, बड़ी चोट लगे दुश्मन जो अपनों में दिख जाए। चोट कब लगती है दिल पे? जब दुश्मन अपनों के साथ मिला हुआ हो, यानी अपने भी दुश्मन के साथ मिल जाएं। इसलिए दुश्मन अगर कुछ कर दे कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो करें कुल घात, अरे अपने जो करें कुल घात न अच्छी लगती है। और ये अपना अपने का मैटर 3 महीने बाद चालू हो जाएगा। जहां अपने ही रूठ के चले जाएंगे वहीं काम खराब हो जाएगा। ये सब बेटा फरवरी मार्च के महीना में होना है बेटा। अपने जो करें कुल घात न अच्छी लगती है, औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया की तरफ से 11 रुपए मिले और 101 रुपए मेरे इस मंडल के संचालक आदरणीय परम आदरणीय गुरु नागेश तोमर जी की तरफ से मिलने के बाद जोरदार तालियां बजा दें आप। धन्यवाद। आइए अंतिम और चौथी पंक्ति सुनेगा। कहना है, अरे बल बोला पग मस्तक पे रखो बात न्यारी थी। बलि ने कहा पग मस्तक पर रखिए, 2 पैर रख दिए, तीसरा पैर सर पर रखना पड़ा। सब कुछ नाप लिया प्रभु ने, तीसरा पैर सर पर रखा था बलि के। इसलिए अरे वैसे तो विष्णु के सीने पे भृगु ने लात मारी थी। वैसे तो विष्णु भगवान के सीने पर भृगु ने लात मारी, लेकिन लाला का यही कहना बस बात की बात रहे। अरे रामवीर की कविता में नवनीत भैया, लाला का यही कहना बस बात की बात रहे। अरे रामवीर की कविता में अरे घूसा पे लात, इसलिए कहना है अरे किसी से लड़ना है तो अपनी बराबरी वाले से लड़ो। अरे कमजोर के मारी लात न अच्छी लगती है। इसलिए मैं कुछ इसलिए बेटे आज हम लोग आराम से काम कर रहे हैं बेटे। आहिस्ता आहिस्ता। कमजोर के मारी लात न अच्छी लगती है। मुकेश भैया अपने ऊपर मत लेना, वैसे तुम्हारा शरीर कमजोर है इस बात की टेंशन मत लो। अरे हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, प्यार बहुत करते हैं तुमसे। यू आर माय ग्रेट ब्रदर। हमारा प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरकरार चलता रहे। कमजोर के मारी लात न अच्छी लगती है। अरे औकात से बढ़कर बात न अच्छी लगती है। औकात से बढ़कर बात न ये गीत बज रहा है। कौन सा? अरे तू हो तो बढ़ जाती है कीमत तो मौसम की। हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। अरे ये जो तेरी आंखें हैं वो 16 शबनम की। अरे ये जो तेरी आंखें हैं वो 16
सबनम की। जय हो जय हो। अरे ये जो तेरी आंखें हैं वो 16 सबनम की, यही मरना भी है मुझको और जीना भी यही। सुनिए गाना बजाना। महबूब मेरे, मुकेश भैया, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। अब पब्लिक के आनंद के लिए एक खंडगीत दे रहा हूं। विष्णु भैया कहना क्या है, पहली बार इस खंडगीत को गा रहा हूं। जय हो जय हो। और रुक्मी अब तू मान जा, भगवान कन्हैया कह रहे हैं। हेलो। और रुक्मी अब तू मान जा, तेरे उड़ गए सारे रंग, तेरी रुक्मणी पहना जाए रही जा श्री कृष्ण के संग। वैसे तो अर्जुन के साथ सुभद्रा भी गई। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो मेरे भाई। आज बेटा कहां से गा रहे हो बेटे तुम आज? लेकिन अब भगवान कन्हैया ने रुक्मी से क्या कहा, अरे दोनों की लव स्टोरी, लग रहा है ऐसा होगा कुछ। होगा बेटा होगा, होगा बेटा बेटा। दोनों की लव स्टोरी एक एवार्ड बन गई है। क्या बात है मेरे लाल, जियो मेरे भारत के शेर। भगवान कन्हैया कह रहे हैं हम दोनों की, यानी किसकी? रुक्मी की बहन कौन थी? रुक्मिणी। जय हो जय हो। दोनों की लव स्टोरी एक एवार्ड बन गई है। ऊपर से मुलायम है, अंदर से हार्ड बन गई है। बेटा समझा गए गुरु। लव स्टोरी मीन्स प्रेम कहानी, अवार्ड मीन्स पदक और हार्ड मीन्स कठिन। समझा गए बेटा। अब मैं इसका मोबाइल, ये मेरी सिम कार्ड बन गई है। लिखो गुरु लिखो, इसमें तो तुमको एक एक पतंजलि की टेबलेट खानी पड़ेगी। सुनो भैया, अब मैं इसका मोबाइल, ये मेरी सिम कार्ड बन गई है। ए मिस्टर तेरी सिस्टर बॉडी कार्ड बन गई है। जय हो। बॉडी गार्ड मीन्स अंग रक्षक। क्योंकि रुक्मिणी ने ले लिया। अब भगवान कन्हैया के साथ आ तो रही है, लेकिन ए मिस्टर तेरी सिस्टर बॉडी गार्ड बन गई है। तो कहीं डूब मरो। बेटा ऐसा नहीं कहते हैं बेटे। कहीं डूब मरो, अब कौन जमाने में हमसे ये बेटर रखा है। अब हमसे बेटर भी कोई नहीं है, यानी बड़ा अच्छा कोई नहीं है। ना 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 तुमसे छुपा करके कोई मैटर रखा है। और मुकेश भैया तालियां सुन लेना जरा पब्लिक की। अब कौन जमाने में हमसे बेटर रखा है। ना तुमसे छुपा करके कोई हमने मैटर रखा है। पब्लिक की तालियां सुन लेना, आशीर्वाद कैसा मिल रहा है। तेरी छोटी बहन का हम पे लव लेटर रखा है। लव लेटर मींस प्रेम पत्र। भगवान कन्हैया कह रहे रुक्मिणी से, अपने ऊपर व्यक्तिगत नहीं
नहीं लेना, क्योंकि आप मेरे भाई हो, आपकी बहन मेरी बहन। मौका उसमें इसलिए तेरी छोटी बहन का हम पे लव लेटर रखा है, कहीं डूबो मरो, कहीं डूबो मरो, कहीं डूबो मरो, कहीं डूबो मरो, कहीं प्रेम से कह दीजिए सच्चे दरबार की भैया। आनंद आ रहा है? एक बार जोरदार तालियां बजाने आप जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे हाँ